नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमने कोर्स अपना चला रखा है क्लास 12th के लिए, जो आपका सेशन रहने वाला है 2024 और 25 का, इस पर जो हम आपसे टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले हमने जो वीडियो आपको दिया है वहाँ पर हमने फॉर्मूलेज पर डिस्कस किया था, सूत्र पर हमने एक वीडियो बनाई थी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हैं, पहले मैं बात करने वाला हूँ उदाहरण की। जो आपके एग्जाम्पल्स अच्छे हैं उन एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 की ओर, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। लगातार आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा, लगातार हमारी श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी और हम इसी प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे। ये हमारा चैप्टर वाइज कोर्स चलेगा, लगातार आपको तैयारी कराई जाएगी। आप हमारे चैनल पर अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करना चाहता हूं, जिससे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन की तरफ से लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है यदि sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू a है तो cosec a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल्स आपके लिए है। अब मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है sin इनवर्स 1/3 बराबर आपका क्या है, a है। जो साइन इनवर्स 1/3 है वो आपका a के बराबर है। देखिए जब यहां से हम साइन इनवर्स 1/3 है, यहां से हम जब साइन a का मान निकालें, जैसे ये साइन आपका इधर पहुंच जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, साइन a बराबर 1/3 हो जाएगा। साइन a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं क्या, कॉसेक a बराबर आप जानते हैं कि होता है 1/sin a होता है। क्या होता है, 1/sin a होता है। देखिए यहाँ हो जाएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3/1। तो आपका जो आंसर रहेगा cosec के बराबर वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है, यदि tan इनवर्स x बराबर आपका a है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर आपका कितना है, a है। तो यहाँ से x का मान आपका क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा। देखिए अब बात करने वाले हैं सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ देखिए tan इनवर्स x की जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा क्या, a प्लस कॉट इनवर्स x की जगह आपको क्या रख देना है, tan a रख देना है। देखिए tan a रख दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, a प्लस कॉट इनवर्स। इस tan को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉट π/2 माइनस का a हो जाएगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट x जो होता है वो आपका x होता है, कॉट इनवर्स कॉट x जो होता है वो आपका x होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस π/2 माइनस का e, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/2 आंसर इस प्रश्न का रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले एग्जाम्पल पर। लिखा हुआ है यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a है तो आपको sin a तथा cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए इस पर बात करते हैं। ये आपका सवाल है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/4 बराबर आपका a है। तो यहाँ देखिए tan इधर जब पहुंच जाएगा तो आपका हो जाएगा tan a बराबर कितना, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपसे, देखिए यहाँ पर मैं sec a का मान निकालना चाहता हूँ। किसका निकालना चाहता हूँ, sec a का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए चूंकि आप जानते हैं जो sec स्क्वायर a होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, a होता है। सब समका आपने पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पर आप tan का मान रख देंगे तो 1 प्लस tan का मान रखेंगे तो 3/4 का क्या हो जाएगा,
वर्ग हो जाएगा, ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन कितना 16 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 एलसीएम आएगा, 16 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सेक ई का मान आ जाएगा आपका कितना 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे, देखिए बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए बराबर आप जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है सेक ए होता है। यहाँ पर सेक ए का मान रखेंगे हो जाएगा 1/5/4 हो जाएगा। देखिए 4 आपका कहाँ हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 आपका। तो आपका जो कॉस ए का मान निकल के आ गया वो कितना आ गया 4/5 आ गया। बात करते हैं आपसे साइन ए की। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी आप जानते हैं सर्वसमता से। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। वर्क कर दीजिए तो 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 25 माइनस 16 तो आपका हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर ए का मान आ गया। जब आप साइन ए की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस समस्या को उस अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं। जो हम कोर्स लेकर आए हैं ये हमारा चित्रा प्रकाशन की बुक से रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सभी के सभी प्रश्न आपकी चित्रा प्रकाशन की बुक से होने वाले हैं, अजय कुमार अग्रवाल की बुक से होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जो एनसीईआरटी आपकी सरकारी बुक्स आती है उसके सारे प्रश्न मैं लेकर चलूंगा। यहाँ से सिर्फ मैं वही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपको जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए बात करेंगे कुछ अपने और अगले प्रश्नों पर। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 होने वाला है। एग्जाम्पल ही है या tan इनवर्स 3/4 बराबर अगर आपका ए है तो आपको sin 2a तथा cos 2a व tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग एक बार अपने मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेके आते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ये हमारा नया कोर्स है 2024-25 की परीक्षा के लिए जो आपकी 2025 में होगी उस पर हम बात कर रहे हैं। लगातार हम इसी प्रकार आपके लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। चैप्टर वाइज हमारा सोल्यूशन जो चलने वाला है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके होंगे, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस होंगे। जो भी एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की बुक को मैं पूरी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बनेंगे चैप्टर वाइज, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है एग्जाम्पल सहित मैं उनको कराने वाला हूं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स 3/4 बराबर आपका क्या है ए है। क्या है ए है। देखिए यहाँ से बात करेंगे कि tan जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर आपका क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा, या हम कहें tan ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखिए tan का मान आपको मिल गया। tan ए का मान जो है वो आपका 3/4 रहने वाला है। अब आपसे बात करनी है sin 2a की। देखिए sin 2a की अगर हम बात करें, मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ sin 2a की। जो sin 2a का आपका फॉर्मूला होता है tan के पदों में, जो sin 2a का फॉर्मूला होता है आपका tan के पदों में, वो आपका क्या होता है आप जानते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका क्या होता है, ये आपका tan a के पदों में क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए sin 2a की। तो देखिए sin 2a का मान आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan a का मान रखेंगे 2 × 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसे 2 से आप कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। देखिए 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 बटे ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 से इसे 8 बार में काट देंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 8, ये 8 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 बटे कितना आएगा 25 आएगा। साइन 2a का जो मान आपका आएगा वो आपका 24 बटे 25 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 24 बटे 25 रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं cos 2a की। तो देखिए जो कि आप जानते हैं cos 2a का जो मान होता है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos 2a का। ये आपका cos 2a का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए cos 2a की अब हम बात करेंगे तो cos 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 10 का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 का वर्ग हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार बनेगा, 1 माइनस 9/16 हो जाएगा या 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस के 9/16 अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 से आप 9 हटाएंगे तो 7 बच जाएगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहने वाला है, इसका cos 2a का रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं अपने tan 2a के फॉर्मूले पर। तो देखिए tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, tan 2a का होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2a का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ tan 2a की बात करेंगे तो देखिए आप यहाँ हो जाएगा 2 इंटू tan का मान आपका कितना है 3/4 है अपॉन 1 माइनस 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/2 हो जाएगा। इस 16 माइनस के 9/16 2 से कैंसिल आउट करा लीजिए। देखिए 3 गुणा 8 हो जाएगा अपॉन में घटाएंगे आप तो कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। यह आ जाएगा आपका 24/7। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री में जितने ही सक्षम होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जितने अच्छी तरीके से आएंगे उतना ही आप मजबूत अपने आप को पाएंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं आप एक बार रट लीजिए, एक बार उन्हें देख लीजिए और आप इंटर का 12th का जब मैथ लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos इनवर्स x आपको प्रूव करना है। देखिए ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हम यहां मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या है आपका a है। साइन इनवर्स x बराबर आपका a है तो x का मान जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा साइन a। कितना आ जाएगा, x बराबर साइन a आ जाएगा। देखिए यहां पर आप इसे रख देंगे, साइन इनवर्स x की जगह आपका क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ये 1 माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये a प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समका से बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस साइन इनवर्स आपका क्या बन जाएगा cos से बन जाएगा। देखिए अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स जो साइन x होता है, साइन इनवर्स साइन x अगर बात करें तो ये आपका कितना होता है सॉरी यहाँ पर x होता है। क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है। अगर यहाँ पर आपका साइन इनवर्स बन जाए, सॉरी यहाँ साइन बन जाए तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं
एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ए प्लस साइन इनवर्स, कॉस को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखिए ये हो जाएगा ए प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स आपका क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स की जगह आपका कितना है, पाई बाई टू माइनस ए है। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा पाई बटे दो बन जाएगा। कितना बन जाएगा, पाई बटे दो बन जाएगा। ये प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम एग्जाम्पल की, लास्ट एग्जाम्पल जो आपका अंतिम उदाहरण है उस पर बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका मैं मान लेता हूं यहाँ पर क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो थीटा का मान आप जब निकालेंगे तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप मान रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा और आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 sin थीटा और आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है क्या, देखिए आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो आप इसकी जगह यहां पर रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। अभी हमने बताया साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, x होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x होगा, मतलब 2 थीटा हो जाएगा। यानी 2 थीटा का मान रख देंगे तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज की, जो आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है 2.1, उस पर हम बात करते हैं। आइए देखते हैं, आइए बात करते हैं अपनी प्रश्नावली पर। आपकी प्रश्नावली जो रहने वाली है 2.1, इस पर चर्चा करते हैं। इसके जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, लास्ट तक अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो आपको मैं कराने वाला हूँ। देखिए लिखा हुआ यदि cot इनवर्स 3/4 बराबर 4/3 बराबर x है तो cos 2x का मान आपको क्या करना है। ये आपका पहला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। देखिए आपको दिया गया है cot इनवर्स 4/3 बराबर आपका क्या है, x है। क्या है, x है। तो यहां से जब आप 4/3 का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cot x। क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। यहां से देखिए आपका cot x बन गया। क्या बन गया, cot x बराबर 4/3 बन गया। मैं बात करने वाला हूं यहां से आपके tan x की। तो देखिए जब आप tan x निकालेंगे तो इस संख्या को आप क्या करेंगे, पलट सकते हैं, या फिर आप यहां से tan x बराबर 1 cot x लिख सकते हैं। तो जब आप cot x लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आपको बताएं, आप जानते हैं क्या, cos 2x से आपका मान पूछ रहा है। तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है cos का, जो आपके tan की पदों में होता है। देखिए अब आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो देखिए 1 माइनस cos 2x बराबर आपका क्या हो गया, 1 माइनस tan का मान रखेंगे, वर्ग करेंगे तो ये 9/16
1 प्लस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो देखिए 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 16 से 9 आप लेस करेंगे तो आपका 7 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है यदि tan इनवर्स x बराबर आपका a है तो आपको sec a का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए tan इनवर्स x जो है आपका क्या है, वो आपका क्या है a है। क्या है? a है। यहां से हम x के मान की बात करें तो आप x का मान जब निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा tan a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan a हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, सर्वसमता की मैं बात करने वाला हूं। सर्वसमता से देखिए आपने पढ़ा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू आपका कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहां से मैं बात करता हूं sec स्क्वायर a बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो देखिए यहां से मैं बात करूं sec a की, तो sec a बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a रूट में। तो आपका sec a का जो मान निकल के आने वाला है, देखिए अंडर रूट यहाँ tan का मान रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है यदि साइन इनवर्स x बराबर π/3 है तो cos इनवर्स x का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है आपका। देखिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में जब हमने आपको फॉर्मूले प्रूव कराए थे, सूत्र जो है वो ड्राइव कराए थे, वहां पर आपको मैंने बताया हुआ था। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एक सर्वसमता की, एक जो त्रिकोण हमने आपको बताया था हमने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो आपका π/2 के बराबर होता है। इस पर हमने आपसे चर्चा की थी, ये हमने आपको प्रूव भी कराया था, ये आपका था। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है मान रख देना है, साइन इनवर्स x की वैल्यू रख देनी है। देखिए साइन इनवर्स x का मान जो है वो आपका कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स आपका क्या रहने वाला है x रहने वाला है, इक्वल टू में आपका कितना है π/2 रहने वाला है। देखिए इसे प्रूव करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस π/, आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम लेके आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 का गुणा 3π माइनस का 2π हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x का जो मान निकल के आएगा वो आपका π/, कितना आएगा 6 निकल के आएगा। कितना आएगा π/6 निकल के आएगा। देखिए ये आपका π/6 निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिया गया है tan इनवर्स √3 दिया है। देखिए आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x आपका क्या होता है x होता है। तो जो tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को आप क्या कर सकते हैं कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने एक बात मैंने आपको बता चुका हूं, जो कॉट होता है यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x जो होता है वो आपका कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा कॉट, इस tan की जगह आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी की और बात करते हैं। देखिए कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स जो x होता था वो आपका क्या होता था x होता था। तो देखिए इस हिसाब से आप अगर इस पर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/√3। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट tan इनवर्स 3 है। इस प्रकार ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बन जाएगा कॉट
ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कॉट इनवर्स x क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 1/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। देखिए 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले अपने छठे प्रश्न से, तो आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, देखिए इससे आगे जो भी प्रश्न आपके आने वाले हैं वो सभी आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। जितने भी प्रश्न अब आगे आएंगे आपके, वो सभी आपको प्रूव करने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, छठा प्रश्न है, साइन इनवर्स x बराबर आपको कोसेक इनवर्स 1/x लेके आना है। देखिए ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज हैं, इससे पहले हमने आपको ये प्रूव करा के रखी हैं। पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। देखिए जो हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, सेशन 2024 और 25 की रहने वाली है। क्लास 12 सेशन 2025 और 24 और 25 की रहने वाली है आपकी प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप देखते रहिएगा। आइए इस पर बात करते हैं। लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स लिखा हुआ है और कोसेक इनवर्स आपको प्रूफ करना। देखिए बात करने वाले हैं प्रूफ पर। तो ये देखिए प्रूफ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, जो साइन इनवर्स आपका x है वो आपका a रहने वाला है। क्या रहने वाला है, a रहने वाला है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। तो देखिएगा अब आप जानते हैं क्या, चूंकि जो कॉसेक a होता है वो आपका होता है 1/sin a हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो देखिए जो कॉसेक a होगा वो आपका 1/sin a का मान कितना है, x है, तो आपका x बन जाएगा। यहाँ से a का मान आप निकालेंगे तो ये आपका कॉसेक इनवर्स बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। यहाँ a का मान आपने जो लेट किया है उसे रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप साइन सेक इनवर्स x को लेट कर लीजिए, या फिर आप कॉस इनवर्स को लेट कर लीजिए। तो देखिए मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू, हम a से बात करेंगे। तो यहाँ पर 1/x का जब मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा क्या, cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। इस cos को मैं क्या करता हूँ, 1/sec में क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 1/sec a हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका sec a बराबर हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। a का मान रख दीजिए तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1/x इक्वल टू आपका हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 8। इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड से। किससे, राइट हैंड साइड से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x² है। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना क्या, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे। तो थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x² इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा। अब आप जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, प्रूफ हो गया आपका। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 आपका लिखा हुआ है,
टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको प्रूव करना है। देखिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है आपका, क्या है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं इसको, यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम इसे ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो यहाँ एक्स का मान जो बन जाएगा वो आपका टेन ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा। देखिए अब आप जानते हैं क्या, आप सर्वसंख्या का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। सर्वसंख्या आपकी क्या होती है, सर्वसंख्या आपकी होती है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है। तो देखिए यहाँ से सेक ए का जब आप मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए अब आप यहाँ पर आप मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टेन ए का मान, सेक ए का मान निकल आया। किसका निकल आया, सेक ए का मान निकल आया। हमें कॉस ए का मान निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 1/सेक ए हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए ए का मान आपका क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो ये टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए इस तरीके की जो ये प्रमेय हमने आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में सॉल्व कराई थी। फिर भी मैं इस एक प्रश्न को आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए किस प्रकार से इसे प्रूव करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद जो आगे की दो क्वेश्चंस हैं वो आपका इसी से रिलेटेड होने वाले हैं। इसी प्रकार आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका क्या है, ए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, ए है। तो जब ए है तो एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इस साइन ए को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इस साइन ए को मैं cos π/2 माइनस ए लिख सकता हूँ, cos π/2 माइनस ए लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। यहाँ से इस π/2 अपॉन ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये cos इस तरफ आ जाएगा तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस ए का ट्रांसफर कर लेना है, ए को आगे लेकर आएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ a प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या, π/2। ए का मान आपको रख देना है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। इसके आगे के जो दो प्रश्न हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। इसका अगला प्रश्न जो आपका 11वां प्रश्न रहने वाला है वो आपका क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर आपको π/2 प्रूफ करना है। उसके बाद जो 12वां प्रश्न आपका है उसमें आपको क्या करना है, वो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये बराबर आपको π/2 प्रूव करना है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहने वाले हैं। आप इन्हें आप प्रूव कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपने इसे सॉल्व किया या नहीं। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज का जो अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस अंतिम प्रश्न को, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि r1 तथा r2 वास्तविक संख्याओं के ऐसे दो अंतराल हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r1 तथा y बिलोंग्स टू r2 हेतु y बराबर sin x देयरफॉर x बराबर sin इनवर्स y है, तो r1 तथा r2 का वास्तविक संभव मान क्या हो सकता है। देखिए कुछ भी नहीं इस प्रश्न में है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ अगर मैं r1 की बात करता हूँ तो ये आपका r1 क्या रहने वाला है, आपका r1 रहने वाला क्या है, तो यहाँ पर r1 जो होगा वो आपका रेंज से संबंध रखेगा क्योंकि y बराबर आपका क्या है, sin x है। क्या है, sin x है। तो यहाँ पर आपका जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा
और मैं R2 की बात करूंगा तो यहाँ पर ये आपका डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब y का मान आप रखेंगे तो x का मान जो होता है वो डोमेन बन जाता है। क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है। तो ये आपका -1 से +1 के बीच रहने वाला है। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो देखिए आज हमने ये पहली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है। जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपको यहाँ पर प्रूव करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अगले वीडियो में मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।